बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th बायोलॉजी के हवाले से चैप्टर नंबर 16, लेक्चर नंबर 42 और टॉपिक है आज हमारा फ्लो ऑफ मटेरियल्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इकोसिस्टम के कुछ कंपोनेंट डिस्कस किए थे, जिसमें एबायोटिक और बायोटिक से हटके बायोटिक के हमने जो डिस्कस किए थे वो थे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। और कंज्यूमर्स की फिर फर्दर हमने क्लासिफिकेशन देखी उसमें। फिर उसके टाइप्स में हम देखा प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, टर्शरी हैं, ये सारे हमने डिस्कस किए थे। एक्चुअली होता ये है कि प्रोड्यूसर जो फूड प्रिपेयर करते हैं तो वो फिर फूड एज ए मटेरियल फ़्लो करती है एक लेवल से अगले लेवल तक। जैसे कि मिसाल आपके सामने है, फॉर एग्जांपल ये ग्रास अब फूड प्रोड्यूस हो गई। अब इस फूड ने फिर आगे ट्रैवल करना है, फ्लो करना है। ग्रास होपर फॉर एग्जांपल प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर इसके बाद इसने, फिर इसके बाद इसने, इस तरह इस फूड का सिलसिला यूँ चलता है। इसी को हम फ्लो ऑफ मटेरियल्स का नाम देते हैं। द मटेरियल्स फ्लो फ्राम वन ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन क्या होगी? मीन फूड लेवल, दूसरे लफ्ज़ों में, जिस पर एक यानी कि ऑर्गेनिज़म दूसरे को अपना फूड बनाता है या सोर्स ऑफ फूड जो है एक से दूसरे के पास जाता है, तो उस लेवल को हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। वैसे इसकी डेफिनेशन दी हुई है, गौर से देख लें। ट्रॉफिक लेवल इज़ द लेवल एट विच एन ऑर्गेनिज़म फीड्स इन फूड चेन। यानी फूड चेन जो बनती है, यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह इसमें जो एक फूड का जो लेवल होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल अब हम अगर इसी को देख लें, ये हमारा पहला लेवल है प्रोड्यूसर्स, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, ये सारे ट्रॉफिक लेवल कहलाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि फूड चेन किस तरह बनती है। फूड चेन इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद इन एन इकोसिस्टम इन विच ईच ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन द वन बिफोर इट एंड इज़ फेड बाय द अदर। इसमें क्या है, अब प्रोड्यूसर्स हमेशा पहले लेवल पे रहेंगे। अब इसने इसकी खुराक बननी है, इसने फिर इसकी खुराक बननी है। अब ये इससे अपनी फूड ले भी रहा है, लेकिन ये किसी और की फूड भी बन रहा है, सोर्स ऑफ फूड भी बन रहा है। अब ये जो है इससे फूड ले रहा है, लेकिन ये इसकी फूड भी बन रहा है। इस तरह एक चेन बनती है, एक सिलसिला बनता है, एक सीरीज़ बनती है, जिसे हम सिंपल फूड चेन का नाम देते हैं। फूड चेन में हमेशा पहले जो आएगा, कहाँ से बेस करेगी फूड चेन? हमेशा प्रोड्यूसर से बेस करेगी। दूसरे लफ्ज़ों में जो फूड चेन की बेस है वो प्रोड्यूसर्स ही होते हैं, यानी प्लांट्स ही होते हैं। और इसके बाद जो आएगा वो प्राइमरी कंज्यूमर्स आएंगे, फिर सेकेंडरी आएंगे, बाद में टर्शरी आएंगे। इस तरह सिलसिला चलता रहता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें, प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। इस तरह ये सिलसिला चलता है और फूड चेन में। अब होता ये है कि सम टाइम एक ऑर्गेनिज़म लाजमी नहीं कि किसी एक का ही शिकार हो, वो कई और का भी सोर्स बन सकता है फूड में। अब देखें ज़रा गौर से। अब यहाँ से माउस की अगर हम बात कर लें, माउस को दो यहाँ पे सोर्स बना रहे हैं अपनी फूड का, ये भी बना रहा है और इधर स्नैक भी बना रहा है। तो ये दोनों जो हैं, इन दोनों के लिए एक ही सोर्स है फूड का। इस तरह अगर हम बात कर लें इसकी, तो इस इधर भी देख लें, ये इसकी भी सोर्स है फूड का, इसका भी है। तो इस तरह एक ऑर्गेनिज़म दूसरे कई ऑर्गेनिज़म का सोर्स हो सकता है फूड का। तो इन्हें फिर हम इंटरलिंक कर देते हैं, इन चेन्स को एक दूसरे के साथ। तो इस तरह इंटरलिंक करने के बाद हमारे पास एक वेब, एक नेटवर्क बन जाता है, जिसे हम फूड वेब का नाम देते हैं। देखें ज़रा गौर से। फूड वेब कैन बी डिफाइंड एज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स विच आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स। अब ये मुख्तलिफ लेवल पर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, तो ये क्या कहलाता है? फूड वेब कहलाता है। तो इसमें आपने ये डेफिनेशन भी देखनी है, और ये डायग्राम ना तो कम से कम इसके नेम के साथ आपको ये वेब भी बनानी आनी चाहिए, और इसके बाद ये चेन। ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।